नाम हमारा जीवन है और भरण पोषण के लिए हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। जो प्राप्त होगा जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहूंगा मेरे हरि। जब हरि पे विश्वास नहीं तो हम कैसे भगवत चर्चा, कैसा हमारा भक्त का स्वांग। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, कि अगर हम मांगेंगे नहीं, अगर हम तय नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो आपको हरि का विश्वास नहीं है क्या, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जो महालक्ष्मी जिनके चरणों को सहलाती रहती हैं और उन्हीं का जस अपने लोग गा रहे हैं, तो क्या अपने को विश्वास नहीं उनका। पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला क्या हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं करेगा, क्या अपने शरणागत का भरण पोषण नहीं करेगा। वो विश्वंभर है, फिर अपने शरणागत का पक्षपाती भी है। फिर आप कैसे अविश्वास कर लिए। कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी हो रही। माला तिलक स्वांग धरि हरि को नाम बेच धन लावत। निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। न जाने कहां से कैसे प्रभु आपका कार्य चलाएंगे, यदि आप पूरे भरोसे पे होके कर्तव्य पर दृष्टि रखे, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, हम पहले ही फल निश्चित कर लेते हैं। इतने घंटे कीर्तन करेंगे तो इतना, इतनी देर चर्चा करेंगे तो इतना। ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगी वृत्ति। ये महापुरुष जन कह रहे हैं, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावत, श्याम ही छाड़त। छोड़ दिया प्रभु को। क्या छोड़ दिया? भरोसा छोड़ दिया। भक्ति का फल क्या है? दृढ़ भरोसा। अंतिम में सूरदास जी से पूछा, आपने बहुत लाखों पद गए लेकिन किसी में अपने गुरुदेव का यश नहीं गाया। आप लालजू और प्रियाजू इन्हीं की चर्चा की है। अगर कुछ पद गुरुदेव के लिए गाते तो उन्होंने कहा, आज तक हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो माना ही नहीं। प्रिया प्रीतम गुरुदेव, गुरुदेव प्रिया प्रीतम। तब उन्होंने कहा एक ही जाए, इच्छा है हम लोग। तो बोले फिर ठीक। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविनु, सब जग माहि अंधेरो। भरोसो, संपूर्ण जीवन का फल क्या है? गुरुदेव की नख चंद्रमणि की उस प्रकाशमयी वृत्ति का दृढ़ भरोसा, जिसमें प्रिया प्रीतम को देखा, उनकी लीला का गायन किया। भरोसा प्रकट होता है। जितना दृढ़ भरोसा उतना ही महान प्रेम का प्रादुर्भाव। हमारा भरोसा ही लूट लिया जगत ने। अगर किसी व्यक्ति पे भरोसा, किसी वस्तु का भरोसा, किसी क्रिया का भरोसा, अपनी बुद्धि का भरोसा, अपनी चेष्टा का भरोसा नहीं, भरोसा हरि का भरपूर, प्रमाद नहीं करना, पूरे कर्तव्य का सांगो पांग पालन करना, फल तो तुम्हारे चरण चूमेगा। प्रमाद नहीं, कामना नहीं। कहां से कैसे हरि कैसे शरणागत का निर्वाह उनका करने का विषय है। सुदामा जी का वेश गृहस्थ का, पत्नी और पुत्र, और भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी जब मिलने जाते थे तो वहां रुक्मिणी जी के महल की डेहड़ी पे इंतजार करते थे। प्रभु आते थे, फिर मिलते या बुलाते थे। लेकिन सुदामा नाम सुनते ही बावरे होकर प्रभु दौड़ पड़े। जैसे वो प्रीति में समर्पित, ऐसे ये प्रीति, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। नहीं कहा जा सकता कि प्रभु गृहस्थ का निर्वाह ऐसे कैसे करेंगे जैसे संतों का करते हैं। नहीं, जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। विश्वास, हमारा विश्वास करो। हम ये नहीं कहते कि आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, इतनी क्षमता ही नहीं। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, भरोसा दृढ़ हरि का रखो। श्यामा ही छाणत, प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु का हम यश गा रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। भरोसा हमें धन का है, भरोसा हमें इस व्यक्ति का है सामने वाले। श्यामा ही छाणत, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर हम प्रभु का भरोसा रखते हैं तो फिर मंगो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। कहावे मुआर दासा, करे नरन की आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। हे सर्व सच्चिदानंद प्रभु एक झटके में आएंगे और जीवन की ऊंचाई आपके हृदय में, लौकिक और पारलौकिक दोनों, बस निष्ठा में परिपक्व हो जाओ। नरसिंह मेहता जी के यहां जो भात का प्रसंग आता है, बहुत सब सुने, पर विश्वास दृढ़ हो रहा है क्या? नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह था। प्रभु ने कहा चलो, क्योंकि समधी वाला कार्य तो आप ही करोगे, हमारी रुचि नहीं रह गई, हम यही आपके समीप बैठे कीर्तन करेंगे, आपको जो करना। प्रभु कह रहे चले चलो, सब हम निर्वाह करेंगे, बस तुम छाती मिला देना समधी से, ये काम तुम कर देना। बकायदा सब हम मना रहे हैं, नरसिंह जी को मना रहे हैं प्रभु। नरसिंह जी ऐसे उदासीन बैठे हुए, ये पुत्र आपका है, परिवार आपका, और ये जीवन आपका, आप देखो दौड़े घूम रहे हैं भगवान। पांडवों ने भार समर्पित कर दिया,
चैन से सो रहे चिंतित भगवान, ये भार समर्पित कर दो। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था, काहे को बोझा लादे हो, मैं मेरा तू तेरा। पर ये समझ में आ जाए ना, विश्वास हो जाए ना। आप ये समझो, अगर विश्वास दृढ़ हो जाए तो भंवर में नैया फंसी है, अब लगा कि बस डूब ही जाएगी तो भंवर ही सूख जाएगी। वो है हमारे प्रभु, भंवर ही सूख जाएगी, पर विश्वास की कमी है। अब इष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये कामधेनु हैं प्रभु के चरणारविंद। पर परिचय सुन लिए, हृदय में विश्वास पूर्वक धारण नहीं किया, इसीलिए नहीं हो पा रहा। हरवे होत तूल तृण हूते पर घर गए न भावत। तुम्हें लज्जा नहीं लगती बादशाह के दास होकर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी के, और तुम कुछ चंद सुखों के लिए भटक रहे हो? ये आचार्य हैं, आचार्य आचरण करते हैं और वचन से हमें डांट कर सुधारते हैं। ये आचार्य वाणी है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इतने हल्के हो गए कि थोड़े से विषय के लिए घर घर भटकना, याचना करना। तुम्हें अपने विश्वंभर भगवान हरि पर विश्वास नहीं? माला स्वांग तिलकधर हरि को, दासत्व अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह का, और तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें धैर्य नहीं, तुम इतने हल्के हो गए। बहुत सावधानी की बात है। हमारा जीवन अभी प्रकाशित हो जाए यदि भरोसा दृढ़ हो जाए प्रभु। ये माया भरोसा नहीं होने देती, और भक्ति का फल है भरोसा। अगर हम भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं तो भगवत कृपा से प्राप्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और उनके वचनों का मनन, और अक्षरशः चलो। एक जीवन तो दे दो, बहुत जन्म दे दिए जगत में, एक जीवन दे दो। चलते हैं गीता जी में अर्जुन जी ने जब श्री भगवान ने कहा कि तुम मोह दलदल से जब भली भांति तर जाओगे तो सुने हुए और भोगे हुए भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, और जब तुम शास्त्र जाल से भी मुक्त होकर परमात्मा में अचल स्थिति प्राप्त कर लोगे, परमानंदमय है ये स्थिति, परमानंदमय है। तो अर्जुन जी के मन में आया कि ये परमात्मा की प्राप्ति करने वाले महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे व्यवहार करता है, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने बताया, जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी हैं, कोई हृदय में कामना ही नहीं रह गई है। श्री भगवान कहते हैं, एक भी लोक परलोक की अगर कामना है तो अभी वो स्थिति नहीं है जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते। हे प्रथानंदन अर्जुन, जिस काल में साधक के मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग हो जाता है, कोई कामना नहीं रह गई, और वो अपने आत्मस्वरूप में अपने इष्ट में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो सिद्ध महापुरुष कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब वो बोलता कैसे, इसकी व्याख्या हो चुकी। श्री भगवान ने कहा, वो जो सिद्ध महापुरुष होता है उसके हृदय में कभी दुख नहीं होता। पूछा था बोलता कैसे, तो हृदय की स्थिति के अनुसार ही वाणी निकलती है। चाहे जितनी विपरीतता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, उसके हृदय में दुख का प्रवेश नहीं होगा। जो सिद्ध महापुरुष है, जो भगवत प्राप्त है, जो स्थित प्रज्ञ है, बड़े से बड़ा दुख उसे दुख नहीं पैदा कर सकता हृदय में। और सुखेषु विगत स्पृहा, बड़े से बड़ा सुख, पदवी, अनुकूलता, सम्मान या बड़े से बड़ा सुख, वो उनके हृदय में हर्ष नहीं पैदा कर सकता कि हमारे बड़े भाग्य, हमें अमुक पदवी मिल गई, या अमुक संपत्ति मिल गई, या अमुक यश कीर्ति मिल गई। वीत राग भय क्रोधा, उन महापुरुष का राग, भय, क्रोध ये बीत गया है। बीत अर्थात सर्वथा रहित हो गया है। ना हृदय में कोई राग है, ना हृदय में भय है, और ना क्रोध है। कल इसकी व्याख्या हुई थी। ऐसा वो महात्मा मननशील जो निरंतर भगवत चिंतन परायण, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात ऐसे महापुरुष की वाणी दुख से उद्विग्न होकर नहीं निकलती, सुख में फूल कर नहीं निकलती, राग पूर्वक नहीं होती, भय पूर्वक नहीं होती, क्रोध पूर्वक नहीं होती, क्योंकि इन सब से वो परे हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है, भगवत प्राप्त है। आगे कह रहे हैं, चाहे उसके सानिध्य में शुभ आवे या अशुभ, ना वो प्रसन्न होता है और ना वो शोकित होता है, ना वो किसी से द्वेष करता है, ना वो किसी से राग करता है। वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है।
लोग कहते अमुक कैसे आ गया? नहीं, ये दरबार ही ऐसा है। प्रभु का दरबार ऐसा है कि इसमें किसी के लिए भी निषेध नहीं। कोई भी जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। चराचर का दुश्मन हो वो, और वो भी आ जाए प्रभु के दरबार में तो उसका स्वागत है। आओ सुनो और असत बुद्धि का त्याग करके भगवत मार्ग में चलो। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। ये हमारे प्रभु का दरबार है। अल्प बुद्धि वाले विचार करते हैं ये तो अमुक ऐसा कैसे आ सकता है? ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश का दरबार है, ये घर है वृंदावन। जब तुम्हें भूल अपनी लगे कि मैं भूल कर गलत दिशा में चला गया, आ जाओ, सुधार के लिए रास्ता है। चाहे जैसा वापिचेत दुराचारो भजते मां मनन्य भाग। ध्यान से सुन लो, एक ही उपाय है प्रभु की शरणागति। और जब तुम्हें लगे कि मैं गलत मार्ग में चल दिया, आ जाओ, प्रभु का आश्रय ले लो, बुद्धि बदलेगी, भजन बल बढ़ेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। सबके लिए एक उपाय बाकी ही रहता है आखिरी स्थिति तक, वो है भगवान। कितना भी तुम डूब चुके हो पाप में, और एक बार तुम्हें याद आ जाए कि अब तो केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। एक बार किसी भी प्रकार से साधु शरण मिल जाए, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। बड़े बड़े पातकी, बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े नीच आचरण वाले साधु समागम से महापुरुष हो गए। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं बनता कि इसे नहीं आना चाहिए, इसे आना चाहिए। अरे भाई, अस्पताल में सबसे ज्यादा बीमार आदमियों की आवश्यकता है। स्वस्थ आदमी तो उसके सहयोग के लिए होते हैं, बीमार के सहयोग के लिए स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ आदमी की ही आवश्यकता है। स्वस्थ भले मत आओ, तुम लाख कोस दूर बैठकर भजन कर रहे हो, संतोष है, लेकिन जो संतोष रहित जीवन जिनका, असंतोष में भजन से रहित जीवन जिनका व्यभिचार पापाचार में है, स्वागत है। जब कभी तुम्हें लगे कि अब एक ही रास्ता है तो भाग आना। जैसे मां दुलार करती वैसे दुलार मिलेगा, और मन वचन कर्म से तुम्हें कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा श्री कृष्ण तुम्हें मित्र मिलेगा और तुम्हारा परम कल्याण करने का ठेका लेगा। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हमारे प्राण प्यारे प्रभु के वचन हैं। कैसे भूल की बात करते। बीमार आदमी अस्पताल नहीं जाएगा और कहां जाएगा? अस्पताल में अगर बोर्ड लगा दे कि जिसको जुकाम हो, बुखार हो, कैंसर हो, किडनी फेल हो, आदि आदि रोग हो, वो प्रार्थना है यहां प्रवेश ना करें, तो मक्खियां प्रवेश करें, फिर अस्पताल में कौन जाएगा? बैठे रहो। ये भागवतिक अस्पताल है जो मन और बुद्धि की बीमारी को ठीक किया जाता है। बीमार है मन बुद्धि हमारे, विषय वासनाओं में लग करके अस्वस्थ हो गए हैं, ये स्वा से फिसल गए हैं। अब इनको स्वा में स्थित करने के लिए औषधि चाहिए, वचन रूपी औषधि, सिद्धांत रूपी औषधि, भागवतिक शासन रूपी औषधि, जिससे हम स्वस्थ हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने स्वा प्रभु में स्थित हो जाएं। ऐसी तर्कना वितर्कना भगवत प्रेम मार्ग के पथिकों में नहीं होती। ये बहिर्मुख जन, हाँ ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं है। यहां जो हृदय की बीमारी है, ये ठाकुर करुणा करके उसे दूर करता है, और वो करो सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे साधु क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उस दुरात्मा को मैं बहुत शीघ्र महात्मा बनाता हूं। ये मालिक है। इनके दरबार के लिए ये ऐसा नहीं। जब हिम्मत पड़ जाए, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी इधर आने की। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। नहीं आ सकता। अगर आ गया तो कृपा पहले लाडली की हुई है उसके ऊपर। धाम में प्रवेश पाना महारानी की कृपा से, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन गम्य, और फिर अपने लोग तो बिके हुए दास हैं। अगर अपने पास बैठे हो तो महारानी जी ने पास दिया तब आए हो, ऐसे नहीं आए। और जब महारानी जी की कृपा हो गई तो महाराज तो कृपा करेंगे ही। उनकी कृपा हो गई ना तो कर्म बंधन विध्वंस हो जाएंगे। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा उनके वचन है। कैसी भी भावना से आ जाओ, तुम्हारी भावना का यहां फल नहीं है, यहां वस्तु तत्व का फल है। जहर में वस्तु तत्व है मारने की शक्ति। वो मारेगा, चाहे प्यार से पियो, चाहे कोई झूठ छल कपट करके पिला दे, या जैसे भी। ऐसे ही धाम में महान तारण शक्ति, नाम में महान तारण शक्ति, और धाम नाम का सेवन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा में मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य भगवत कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाती है। यह सर्वत्रा नभिस्नेहा,
जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, सब जगह से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। सबसे प्रेम करते हैं पर किसी से चाह नहीं करते। रीति निभाता अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सो हित पर निष्काम मति। कामना नहीं हो जानी चाहिए किसी से भी। नहीं, हम तुम्हें सुख प्रदान करेंगे जो हमें आराध्य देव के द्वारा प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद आपसे क्या चाहिए? अगर चाहिए तो फिर प्रदान नहीं कर सकते, अगर नहीं चाहिए तो बिना दिए उसको शांति, सुख और एक दिव्यता की अनुभूति होने लगेगी। ये भगवत मार्ग है। या सर्वत्रा नभिस्नेहा, सिद्ध महापुरुष में किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, प्रीति होती। प्रीति, सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी। उनके हृदय में निष्कामता ही होती है। कभी इस भाव से प्रीति नहीं होती है हमारे काम आ जाएगा, नहीं। यथा योग्य सबका सम्मान, यथा योग्य सबको प्यार, यथा योग्य। व्यवहार समान नहीं होता, दर्शन समान होता है, बर्ताव समान नहीं होता। इसी शरीर में बर्ताव समान नहीं कर सकते। कई बार उदाहरण दिया है। समान बर्ताव होना चाहिए, बर्ताव समान नहीं होता, दर्शन समान होता है। बर्ताव में अलग अलग व्यवहार, जैसा प्रभु प्रेरित करते हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। जिस समय जैसा प्रभु व्यवहार के लिए प्रेरित कर, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता व्यवहार, ये तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। ये हमारे यंत्री हैं प्रभु, उनके अनुसार चलता है। अगर आसक्ति हो, चाह हो, कामना हो कि इनसे हमारा कोई काम चलेगा, फिर वो स्थिति नहीं है, फिर वो एक स्वांग है। अगर स्वांग है तो आनंद यहां नहीं तो तुम्हारे में आनंद कैसे आ जाएगा उसके समीप जाने पर? अगर तुम्हारी दुर्वासनाओं का क्षय हो रहा है और अगर तुम्हारे हृदय में उत्साह बढ़ रहा है भगवत मार्ग में, तो संशय करने की जरूरत नहीं। वहां वो वस्तु विराजमान है, उसी के प्रभाव से हो रहा है। चाहे कुछ बना रहे या बिगड़ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हृदय में। वस्तु, व्यक्ति, स्थान आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। आ गए मेरे भगवान आए, चले गए भगवान में स्थिति आए। चाहे शरीर से चले गए या संसार से चले गए, उसके लिए न शोक है न आने पर कोई हर्ष है। मेरे प्रभु, बस इस बात का आदर है। बड़े से बड़ा बुद्धिबल, स्त्री, पुत्र, घर, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा, इस पर तनिक भी लगाव नहीं होता स्थित प्रज्ञ महापुरुष का। व्यवहार वैसे ही होता है। व्यवहार वैसे, गृहस्थ में है तो व्यवहार वैसे ही दिखाई देगा, पर वो लगाव जो कर्म बंधन का होता है, जो आगे जन्म कराने वाला होता है, वो लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब में वो भगवत भाव रखता है। चाहे बड़ी से बड़ी संपत्ति आ जाए या बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञ को एकात्म वृत्ति केवल परमात्मा में होती है, किसी शरीर में नहीं, ना अपने शरीर में ना दूसरे शरीरों में। इसे कहते हैं सर्वत्रा नभिस्नेहा, कहीं भी किसी शरीर में स्नेह नहीं है। स्थित प्रज्ञ अभिस्नेह स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भगवत भाव, किसी में आसक्ति, ममता नहीं। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। उसके सामने प्रारब्धवशात भगवत प्रेरित शुभ घटना घट जाए या अशुभ घटना, शोभनी या अशोभनी, अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, परिस्थिति हो, वो न राग करता है न द्वेष करता है। सब में एक समान, एक केवल स्थिति, एक समान स्थिति रहती है। बुरा व्यक्ति मिला, कटुवचन बोला, अच्छा व्यक्ति मिला, मृदु वचन बोला, कोई फर्क नहीं दोनों का। बुरा व्यक्ति आया, जय श्री राधे, भला व्यक्ति आया, जय श्री राधे, कोई फर्क नहीं। अब स्थिति तुम्हारी त्रिगुण माया में है तो तुम्हारा दर्शन त्रिगुणात्मिका वृत्ति के द्वारा ही तो होगा। जो वृत्ति है वही दर्शन कराती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थान में राग नहीं करता, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष नहीं करता। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जैसे अनुकूल व्यक्ति मिले, अनुकूल परिस्थिति मिले, मान सम्मान मिले तो एक प्रसन्नता जैसी होती है, फूलन जैसी होती है, वो नहीं होती जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास, आप हमारे स्वामी, ऐसी ठसक नहीं आई। दूसरों के प्रति सुख देने की दयावृत्ति नहीं आई, अपने में दैन्यता नहीं आई, तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कहने व्यास भक्ति का जो फल है दया, दीनता, दास भाव, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता।